नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज मैं आपसे प्रजातंत्र के अर्थों में हमारे राष्ट्रगान के विषय में एक संक्षिप्त सी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार को जब मैंने यह लिखा कि जो राष्ट्रगान 1911 में जॉर्ज पंजुम के आगमन पर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, उसमें प्रजातंत्र की खुशबू नहीं दिखाई देती है, तो वह यह कहकर निस्तारित कर दिया गया कि यह एक जनरल कमेंट है। जबकि आज 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में प्रजातंत्र की परिभाषा में, जहाँ पर जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए परिभाषित होता है, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर जनता यह समझती है कि उसके उद्देश्यों के अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही है, तो वह उसे बदलने की ताकत रखती है। उस जनता के प्रभाव को मध्यम करने वाला राष्ट्रगान क्या बदलाव की मांग नहीं करता है? एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में अगर संविधान संशोधन की बात होती है, तो राष्ट्रगान भी तो एक व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया गान है। अगर उसमें कुछ संशोधन करके उससे प्रजातंत्र का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आइए बात करते हैं कि इसकी दो लाइनें जो हैं, जिस पर मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था कि जन गण मन अधिनायक जया है। अधिनायकत्ववाद अब है नहीं, कोई अधिनायक यहाँ होता नहीं है। चुनी हुई सरकार होती है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष वोटिंग से सरकार चुनी जाती है। उसमें भारतीय तिरंगे के नीचे खड़े होकर जब हम ये कहते हैं जन गण मन अधिनायक जया है, तो हम किसी व्यक्ति विशेष के जय जयकार करने के लिए नहीं है, और कोई व्यक्ति विशेष की हम अभिव्यक्ति में इस गान को करते भी नहीं हैं। इसकी जगह पर मैंने प्रस्ताव दिया था कि जन गण मन जननायक जया है, क्योंकि हम उस जननायक की जयकार करें जो राष्ट्र निर्माण कर रहा है। भारत भाग्य विधाता, भाग्य का विधाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विधाता नहीं बन सकता। हमारे यहाँ इस परंपरा में प्रजातंत्र नहीं चलता कि राजा कोई गलती ही नहीं करता। किंग इज नॉट अल्टीमेट, और किंग होता भी नहीं है। भारत भाग्य विधाता की जगह हमको परिवर्तन करना चाहिए और भाग्य विधाता की जगह एक ऐसा शब्द लाना चाहिए जो प्रजातंत्र को परिभाषित करता हो। जन गण मन जननायक जया है, भारत भाग्य कराता, या कोई अच्छे शब्द और अगर हो सकते हैं वो रखे जाएं, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि एक प्रजातंत्र के द्वारा प्रतिनिधि जब राष्ट्र में नेतृत्व करता है, तो वह भारत के भाग्य को कराने के लिए, बढ़ाने के लिए कार्य करता है, और वह भारत के लोगों का जननायक होता है। इसके बाद एक लाइन है, जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध, अब सिंध नदी यहाँ है नहीं। जब बंटवारा हमने स्वीकार कर लिया और बंटवारे में सिंध नदी यहाँ नहीं है, तो हमें सिंध की जगह पर पंजाब, सिंध की जगह पंजाब ब्रह्म होना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है। और अगर सिंध प्रांत से इसको लिया गया है, तो उसकी जगह पर दूसरे प्रांतों को लिया जाना चाहिए था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा की जगह पंजाब हिम गुजरात मराठा, हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए था।
पंजाब, हिम, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। और यह बात आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि आप इसकी खुली विवेचना करके प्रजातंत्र के एक सजग प्रहरी होने के कारण जब देश अमृतकाल मना रहा है तो आप संपूर्णता में अमृत पैदा करने के प्रयास में यह देखें कि क्या राष्ट्रगान को बदलने की या उसमें परिमार्जन होने की, संशोधन होने की आवश्यकता है, और अगर नहीं है तो किस तरह से प्रजातंत्र और अधिनायक को हम एक समान देख सकते हैं। हम प्रबुद्ध भारतीय हैं, हम जगत गुरु कहलाते हैं, और उस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के बाद इस तरह के शब्दों को भी हम लेकर चलते रहें, शायद वो उचित नहीं होगा। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे और आप भी सरकार से यह आग्रह करेंगे कि अमृतकाल में राष्ट्रगान में वह परिवर्तन होना चाहिए जो प्रजातंत्र को स्थापित करता हो। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की मंशा है जो मैंने आपके सामने रखी है। इसे दूर तक ले जाइए ताकि हो सकता है कि आने वाले समय में एक संशोधित राष्ट्रगान जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही होगा, लेकिन वह प्रजातंत्र को परिभाषित करने वाला होगा, हम सुन सकें और उसका अभिवादन कर सकें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। नमस्कार।